अहम सत्ता में ज्ञानोपलब्धि हो सकती है या नहीं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अहम सत्ता में, अहम सत्ता में ज्ञानोपलब्धि। अहम छोड़ना ही ज्ञान है। मैं की कभी मुक्ति नहीं होती है। मैं से मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। अहम छूटेगा तब ज्ञान होगा। जब तक अहम है तब तक ज्ञान नहीं होता है। हाँ, इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सूचनाएं, हिंदी में कहते हैं सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं बहुत। उसको लोग ज्ञान बोलते हैं। इनके ससुर थे, वो बहुत ज्ञानी थे और मानते भी थे वो मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बोलते भी थे वो। मेरे साथ कभी बातचीत होती थी तो बोलते थे मेरे को ज्ञान का प्रवाह चलता है मेरे अंदर। अब वो किताबें में बहुत पढ़ी थी और एक्टिव थे संसार में बड़े भारी। तो उससे क्या होता है, अहम भाव बढ़ता है, घटता नहीं है। अहम तो बढ़ता ही जाएगा। इसके लिए अहम छोड़ना जरूरी है। जब तक मैं है उसके साथ दूसरा एक उसका जोड़ीदार हमेशा रहता है, हमेशा, कभी नहीं छोड़ता उसको। मेरा मैं है तो मेरा। अब हो सकता है इस संसार में मैं मेरा ना हो तो फिर शरीर में लग जाएगा मेरा करेगा। वो उसका जोड़ीदार है, यार है, उसका दोस्त है। वो रहता है ये साथ, उसको छोड़ता नहीं। इसलिए उसको माया कहते हैं। जो मेरा है वो क्या है, माया। वो किसकी है, मेरी, अहम की। जब मैं छूटेगा तो माया तो मेरा भी छूट जाएगा। फिर किसको कहेंगे, भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्ता तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न याता वयमेव याता। ये सब है, ये सब मेरा मेरा चलता है जब तक, तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ मेरा है तो वो आज ये आश्रम मेरा है कहो मैं, कल को फिर हो सकता है दूसरी जगह में कोई दूसरा आश्रम बना लूंगा, फिर उसको कहूँगा मेरा है। लेकिन ये मेरा था भी नहीं, कभी होगा भी नहीं। ये धरती का भाग है और धरती परमात्मा की घरवाली। हाँ, कभी नहीं था ये, कभी होगा भी नहीं। बस मन बहलाने के लिए है ये सब संसार, मन लगाने के लिए नहीं है। हम उल्टा करते हैं, मन बहलाना होता है तो सत्संग में चले जाते हैं।
मन लगाने के लिए संसार संसार से बढ़िया कोई लगता ही नहीं जाता। मन क्यों? घर गृहस्थी, बाल बच्चे, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, सभी उसमें मन लगा रहता है हमेशा। नाम में मन नहीं लगता है। सही है। मन बहलाने के लिए सत्संग आदि साधु संतों के संग, कहीं धर्मार्थ मंदिर आदि तीर्थों में थोड़ा मन बहला आता है। ज्यादा पैसे हो गए तो पहाड़ों में चले जाते हैं घूमने घामने के लिए, मन बहला लेते हैं। तो ये उल्टा होता है जीवन में। ये सब मन बहलाने के लिए संसार बनाया है। भगवान की बनी सृष्टि, भगवान कहते हैं ये मेरी बनी हुई सृष्टि, मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम इसमें रहो बड़े आराम से, पर इसको अपना मत बनाओ। पहले ही श्लोक में बताते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वयत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा ग्रहः कस्यचित् धनम्। तुम्हारे लिए है ये, मेरे लिए नहीं कहते। यहाँ लहो आनंद से, मन बहलाओ अपना खूब बढ़िया, दौड़बाज करो जितना करने है, पर इसके संग अपना मन को लगाओ मत, क्योंकि ये छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मेरी है, मेरी रहेगी हर चीज। यहाँ जो चीज का भी निर्माण है वो हमारा नहीं हो सकता, कभी हुआ ही नहीं किसी का भी। वो एक साधु था, एक राजा के महल में जा रहा था, उसको गेट वाले ने रोका। कहाँ जा रहे हो? बोला धर्मशाले में जा रहा हूँ। अरे तेरा दिमाग ठिकाने है, महल है हमारे राजा का। अरे बोला बेवकूफ, धर्मशाला है, पूछ के आते रे। अरे उतने में वो राजा आ रहा था, उसने सुना अल्लाह, उसने कहा क्या बात है भाई? बोला महाराज ये कोई साधु आया है और जबरदस्ती पूछ रहा। पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले धर्मशाला में जा रहा हूँ, एक रात ठहरूंगा, कल चले जाऊँ। बोला दिमाग ठिकाने तेरा, धर्मशाला बता रहा, मेरा महल है वो। बोला मैं आया था पहले, वो एक कोई दूसरा ही मिला। बोला वो मेरा पिता था। बोला वो ले गया इसको, तू है तो ले जाएगा इसको, इसमें रहेगा थोड़े दिन, फिर तू चला जाएगा और आएगा। बोला हाँ। फिर बोला धर्मशाले में ही आते हैं ऐसे जाते हैं लोग। अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हुआ है, 1922 से लेकर 27 तक रहा, इब्राहिम लिंकन। उसका नाम था जॉर्ज कुलीज। वो एक दिन व्हाइट हाउस के बाहर टहल रहा था, तो एक गांव का किसान जा रहा था, उसने देखा वो मकान। उसने कहा आहा क्या महल बना है, कौन भगवान रहता होगा इसमें। तो उसने देखा, जॉर्ज कुलीज ने ऊपर से बोला जो सबसे बड़े अभागे होते हैं वही रहते हैं। बोला क्यों? बोला 5 साल बाद धक्का मार के निकालते हैं उनको बाहर। ये धर्मशाला है, यहाँ मेरे जैसे आते जाते रहते हैं, 5-5, 10-10 साल रह के भाग जाते हैं। फिर सब वो एक अद्भुत आदमी हुआ है, बाद में वो बन गया था, उसमें आश्रम में चला गया था, मोनेस्ट्री में वो साधु हो गया था, क्रिश्चियन साधु। वो बहुत कम बोलता था, कभी भी कबार कोई शब्द निकलता था उसका। दोबारा नहीं लड़ा वो इलेक्शन, उसके बारे में बताते हैं, उसको बोला
डेमोक्रेटिक पार्टी वालों ने, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, जरूर जीतोगे। उसने कहा मैं नहीं खड़ा हूँगा। बोला क्यों? मुझे आगे बढ़ने की इच्छा थी, आगे बढ़ते रहूंगा। यहाँ आकर के स्टॉप लग गया मेरे को, अब आगे बढ़ने की कोई जगह ही नहीं, कहाँ जाऊँ? उसी जगह में दोबारा रिपीट करूँ मैं साइकिल के पहिए की तरह? वो मेरे बस का नहीं। इसलिए वो साधु हो गया फिर बाद में। जबरा भाई ऐसी मानते हैं, वहाँ मोनेस्ट्री में चला गया तो ठीक कहा उसने। वो धर्मशाला है, वो पहले क्विंटल था उस धर्मशाला में, फिर आए ओबामा, आया हुआ चक्रम ट्रम्प। ट्रम्प, ठीक ट्रम्प। ऐसे ये सब धर्मशालाएं हैं, रहते हैं, चले जाना है फिर। दुनिया है सराय, रहने को हम आए, आया है तो हंसी खुशी रह ले तू यहाँ। वाह, हंसी खुशी रह लो, कहते हैं। दुनिया में संसार में आए हैं कुछ समय बिताने के लिए, धर्मशाला है ये संसार। हो गया? बस महाराज 5 मिनट पुस्तक कर लेते हैं। अच्छा, 5 मिनट का टाइम।